मुझे भी तुम पर गर्व है। तुम तो रहने ही दो, बस मेरे रूम के पीछे पड़े हो। सही कहा, बड़ा बिस्तर, बड़ी खिड़कियाँ। पहले से ही तुम्हारा बेड बड़ा है, मैं अपना बेड साथ ले जा रहा हूँ। चलो भी यार, बिल्कुल ऐसे ही होगा। अब बस करो तुम दोनों, चुपचाप अपना ब्रेकफास्ट करो। तो मॉम, आप टूर्नामेंट के बारे में सोच रही हैं? जरूर बेटा। आपको आना ही होगा, ये मेरी आखिरी फाइट है और आपने कहा था कि आप जरूर आएंगी। पता है बेटा, पर हो सकता है मुझे काम हो। आज की जीत से हमारा बहुत कुछ बदल सकता है मॉम। इस जीत की कोई गारंटी नहीं है और हम अपना ख्याल रख सकते हैं। जैसा मैंने कहा, मुझे काम है। मेरे फाइट के दिन ही आपको सारा काम याद आता है। मैं आने की कोशिश करूंगी, लेकिन कोई प्रॉमिस नहीं कर रही हूँ। कीजिए भी मत, मुझे पता है आप नहीं आएंगी। शॉन, तुम उनसे ऐसे क्यों बात कर रहे हो? मुझे उम्मीद थी कि मॉम वहां मेरे लिए जरूर आएंगी। जब उसने कहा कि वो आएगी, तब वो जरूर आएगी। ठीक है, मैं वहां रहूंगा। आज हमारा एक साथ ये आखिरी ब्रेकफास्ट है, ये हम हंसी खुशी में नहीं गुजार सकते? ग्लासेस उठाओ। शॉन, मेरे बड़े बेटे के लिए तुमने 3 साल बहुत मेहनत की और बचत भी की है, और अब तुम इंडिपेंडेंट हो। हमें तुम पर बहुत गर्व है। बिल्कुल है। और हम तुमसे प्यार करते हैं। चीयर्स। 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 जेक, अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना, ठीक है? एक बात और, वीडियो गेम्स होमवर्क के बाद ही खेलना, ठीक है? हाँ ठीक है, लेकिन आप हमसे मिलने वापस कब आएंगे? कम ऑन, मैं कहीं दूर थोड़ी जा रहा हूँ। चलो एक डील करते हैं, तुम्हारा जब भी मन करे तुम वीकेंड्स पर आकर मुझे मिल सकते हो, पर मैं फ्री रहूंगा तब। पक्का? पक्का। ठीक अपना है, ध्यान रखना। मिलते हैं फिर। बाय। हे मिस्टर ग्रिफिथ। अरे तुम लोग जेक को क्या खिला रहे हो जो इतना तगड़ा हो गया है यार? कैसे हो तुम? मैं बहुत अच्छा हूँ, तुम कैसे अच्छा हो? लगा तुम्हें देख के। तो फिर पूरी तरह से आजाद हो गए? हाँ, और तुम? मुझे क्या जरूरत है, माँ है ना देखभाल के लिए। ओ, फिर तो कोई टेंशन नहीं है। पैकिंग पूरी हो गई? हाँ, मैंने पैकिंग कल रात को ही कर ली थी, बस कुछ चीजें और रखनी है, फिर निकल लूंगा। क्या मजे है तुम्हारे, तुम्हारा अपना घर होगा। इसमें हैरानी की क्या बात है? मेरे घर वाले इतने अमीर नहीं है यार। पहली बात, हम अमीर नहीं है, हमारे पास जो भी है बड़ी मेहनत से आया है। दूसरी बात, मैंने 3 साल बहुत मेहनत की और जानता तुम्हें हूँ यार, अंदाजा। मैं बहुत खुश हूँ। सच में तुम खुश हो? क्योंकि तुम्हें देखकर तो ऐसा नहीं लगता है। और तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? कहो तो खुशी में तुम्हें नाच के दिखाओ। तो फिर मुझसे दूर क्यों खड़े हो? आ जाओ, आ जाओ। हाँ, आ जाओ। क्या कर रहे हो? हे, क्या हुआ? बस करो। गुड मॉर्निंग आंटी। गुड मॉर्निंग बिली। किचन में ब्रेकफास्ट है, खा लो और माँ को कहना मुझे फोन करे, ठीक है? जी बोल दूंगा आंटी। बाय बेटा। अपना ख्याल ध्यान मॉम। रखना। मॉम, टूर्नामेंट में आओगी ना? तुमने सारा सामान रख लिया ना? हाँ, रख लिया। तो मैं चलूं? ठीक है, ख्याल रखना, अब भी। आते रहना, ठीक है? हाँ। गुड मॉर्निंग अंकल, कैसे हैं आप? बिले, ध्यान रखना। हाँ। अच्छा है ना, तुम अपने परिवार वालों से हमेशा मिलते रहते हो? क्यों, तुम नहीं मिल पाते? नहीं, क्योंकि वो मुझसे नहीं मिलना चाहते। अब छोड़ो ये सब, cheer up, सब ठीक हो जाएगा। छोड़ो ये सब, पार्टी में पिला कौन रहा है? कह नहीं सकता यार। जेसिका, हम्म, केटी, शीला, ये सब आने वाले तो हैं, पता नहीं कौन लेकर आएगा। सब तुम्हारे चाहने वाले हैं। पता है, ऊपर वाले ने मुझे बनाया ही तू ऐसा मेरे है। पेट पे लात मारा है भाई। सामान गाड़ी में रखो। हाँ ठीक है। अब निकला जाए यहाँ से। क्या यार, लड़कियों की तरह पैकिंग की है। संभाल के रखना। हाँ हाँ, थैंक यू यार, तुम बिल्कुल सही वक्त पर आ गए। वो तो हमेशा ही आता हूँ। ये बता, टिकट का क्या हुआ? कुछ कह नहीं सकते, कोशिश तो कर रहा हूँ। देख यार, मैं ये फाइट मिस नहीं कर सकता। तुम्हें जीतते हुए देखना है मुझे, और वो पैसे भी। बात पैसों की नहीं है दोस्त। पैसों की ही बात है, नहीं तो कोई मस्ती के लिए थोड़ी ना अपना सिर तुड़वाएगा, अपनी टांगे तुड़वाएगा। सही है, पर मैं जीता तो सारे पैसे अपने घर वालों को दूंगा। अब तो घर वालों को छोड़ दो यार, नई कार खरीदो, ऐश करो, और मुझे क्या। उस सब की जरूरत नहीं है, पर मेरे घर वालों को पैसे की जरूरत है। तुम भी कमाल के हो भाई, कभी नहीं सुधरोगे।
ये भी ना। अरे जिंदगी के मजे कब लेना शुरू करोगे मेरे भाई? अब तुम अपनी बकवास बंद करोगे? अब तुम अपनी बकवास बंद करोगे? तुमसे होगा ना? अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं होगा। खाने के लिए कुछ भी करेगा। उसके अंदर अंडे हैं, हाँ, संभाल के। हाँ हाँ। क्या बात है। अच्छा है ना? हाँ, तो कैसा लगा? ये तो बहुत ही बढ़िया है। बहुत मजा आएगा। सही बोला यार, हम यहाँ जम के पार्टी करा करेंगे। हम? हाँ यार, देखो फ्लोर कितना अच्छा है, डांस करने में मजा आएगा। ऐसा करेंगे? हाँ यार, और ये तो क्या। तुम भी यार, एक मिनट रुको। जब मैं पार्टी रखूंगा तो वो शांत होगी। शांत? हाँ, वो शांत होगी, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारे जाने के बाद मुझे यहीं पर रहना अरे है। मेरे भाई, मैं यहाँ लड़कियों को लेके आऊंगा, उन्हें बताऊंगा कि मेरे पास कितनी बढ़िया जगह तुम्हारी है बातों पार्टी से के ऐसा लगता है लिए। तुमने काफी प्लानिंग कर रखी है, मेरे घर का अच्छा फायदा उठाने वाले हो। तुम गलत नहीं सोच रहे हो भाई, एकदम सही सोच रहे हो। ये वाकई बहुत खूबसूरत जगह है थैंक यार। यू। तुम्हारा अपना घर है, तुम्हारी अपनी चीजें होंगी। उम्मीद है हमें नहीं भूलोगे। कम ऑन यार, तुम भी ना। तुम यहाँ से दूर थोड़ी रहते हो, एक फोन करो और कभी भी आ जाओ। ठीक है। ठीक है? हाँ, सब ठीक है ना? हाँ ठीक है। मैं ट्रक छोड़ने जा रहा हूँ और लौट के रात की तैयारी भी करनी है। तुम्हें कहीं छोड़ दूँ? हाँ, पर मुझे वो टिकट्स चाहिए। कहाँ ना मिल जाएंगी। पिछली मिल बार भी जाएगी तुमने यार। यही कहा था, लेकिन इस बार बच्चों को टॉफी बेच के मुझे पैसे नहीं कमाने हैं, जानता समझे? हूँ तुम्हें पैसों की जरूरत है। Keep the sense up, guys. Keep the sense up. Now use the leg. Right leg, left. Watch your knees. Twist. Swirl. Keep it up. Keep it up. Keep it up. Keep it up. सॉरी भाई, बस मैं काम करके निकल जाऊंगा। कोई बात नहीं, अपना काम करो। सॉरी तुम्हें डिस्टर्ब किया। पता है तुम्हारी एक और फाइट होने वाली है। वैसे तुम्हारे कुछ दाव पेच अच्छे हैं। कभी प्रोफेशनल फाइटर बनने का सोचा है? नहीं, मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा। वैसे जितना तुम जानते हो, तुम्हें जरूर सोचना चाहिए। वाकई? हाँ, मेरे दांव पेच इतने अच्छे हैं? मैं एक अरसे से इन फाइट्स को देखता आ रहा हूँ। मुझे पता है कौन चैंपियन बन सकता है। थैंक्स। और तुम क्या करते हो? तुम भी फाइटर हो? क्योंकि मैं तुम्हारे जितना काबिल नहीं था। कम ऑन, कोई भी ये सोचकर यहाँ नहीं आता कि वो यहाँ लोगों के टावल बदलेगा। एक जमाने में मैं भी फाइट्स किया करता था, थोड़ी बहुत। अच्छा, फिर क्या हुआ? वही जो होता है, बूढ़ा हो गया हूँ। तुमने मुझे अपना नाम नहीं बताया। मैं सालिस हूँ। शॉन। मिलकर अच्छा लगा। उम्मीद है फिर मिलेंगे। गुड लक।
आपके लिए गाड़ी तैयार है मिस्टर चैंपियन। हाँ हाँ, थैंक यू थैंक यू। एक्सक्यूज मी, क्या मुझे आपका ऑटोग्राफ मिलेगा प्लीज? ओ, उनका या मेरा? आपके डैड, मैं उनकी बहुत बड़ी फैन हूँ। हाँ ठीक है। बढ़िया है। क्या देख रहे हो? थैंक यू। थैंक यू सो मच। क्या मुझे भी आपका ऑटोग्राफ मिल सकता है? जरूर। थैंक यू। थैंक यू। यू आर वेलकम। हैव अ नाइस इवनिंग। यू टू। यू टू। थोड़ी और प्रैक्टिस करो तो तुम भी इस पोजीशन पे पहुंच जाओगे। ओ, थोड़ी और प्रैक्टिस। हाँ, जहाँ भी जाओगे फैंस तुम्हारे आगे पीछे होंगे। हाँ? क्या ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सुनकर सकता तो है। मजा आ रहा क्यों है। नहीं होगा? तो तुमसे उम्मीद रखूं। बिल्कुल। वाह, क्या बात है, आज तो मैं 2 चैंपियंस के साथ में हूँ, है ना? यस। आ जाओ, बैठो कार ओके, में। बस मुझे क्या हुआ? क्या है ये आप रख लीजिए। पर ये है क्या? खोलिए। वाह, 5,000 का है। इतना जीते? काफी पैसा जीते हो। तुम्हें इस पैसे का टैक्स भी भरना होगा। नहीं, इन्हें आप ही रखिए। वो क्यों? आपके लोन की किस्त में मदद मिलेगी। शॉन, मैं ये डैड, कैसे? ये हमारे परिवार की इज्जत का सवाल है। मॉम की नौकरी छूटने वाली है और आपको मिलने वाला कंपनसेशन घर चलाने के लिए कम है। इससे आपको थोड़ी मदद मिल जाएगी जब तक हालात बेहतर नहीं हो जाते। मैं नहीं और ले मैं सकता। जानता हूँ सिर्फ 2 हफ्ते बचे हैं। चलो ठीक है। लव यू। लव यू टू डैड। क्या हुआ? कुछ नहीं, बस थोड़ा सा दर्द है। हाँ? चलो यार, जल्दी करो, मुझे भूख लगी है। तुम्हें कब भूख नहीं लगती? आह, तुम तो एक मुसीबत हो। चलो कार में उसे बैठो यार। बोलो कार में बैठ चलो जाए। बैठो। और तुम भी चलो कार में यार। बैठो। इसे कुछ हाँ, सिखाओ कोशिश बड़ा कर रहा यार। हैं? जल्दी और करो। हर बात पे सिर्फ बहस क्यों करते रहते हो तुम? बढ़िया फाइट थी। थैंक्स। आप चलकर मेरा घर देखेंगे? नहीं, फिर कभी आऊंगा। अभी घर नहीं पहुंचूंगा तो तुम्हारी माँ घर से निकाल देगी मुझे। मैं देखना चाहता हूँ। अगली बार सुबह स्कूल जाना है तुम्हें। चलो बाय चल। ठीक है यार, फिर मिलते हैं। गुड गुड नाइट। नाइट जेक। कल मिलते हैं। गुड नाइट। गुड नाइट बेटा। मेलिसा, दरवाजा खोलो मेलिसा। मुझे पता है तुम अंदर हो। दरवाजा खोलो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मॉम। गुड मॉर्निंग डियर। गुड मॉर्निंग। हे क्या है ये? क्या है? तो रोज तुम यहाँ सुबह नाश्ते के लिए आने वाले हो क्या? नहीं, मैं अभी तक किचन का सामान नहीं खरीद पाया हूँ। कैसी हो मॉम? मैं ठीक हूँ। कल की फाइट में जीत गया। देख लिया। बहुत अच्छे, कॉन्ग्रेट्स। क्या किसी को न्यूज़पेपर अंदर लाना याद भी है? और बताओ, रात वहाँ कैसी गुजरी? हाँ, ठीक ठाक ही गुजर गई डैड। अच्छा है। एक बात जानती हैं जेक, आप? स्कूल के लिए तैयार हो जाओ। जल्दी करो। ओके, बाय शॉन। अपना ख्याल रखना। बाय डैड। बाय बेटा। क्या ये ट्रॉफी आपके लिए कोई मायने नहीं रखती? मैं तुमसे बाद में बात करूंगी। आई लव यू। और खुशी है तुम ठीक हो। अरे यार,
थैंक्स। चेहरा अच्छा दिख रहा है। थैंक यू। तुम इस बिल्डिंग में नए आए हो? हाँ, मैं कल ही शिफ्ट हुआ। नाइस। मिलते हैं। मास्टर कीको, कल रात में जीता। आप खुश तो हैं? अब अकेला रह रहा हूं, सारी परेशानियों से दूर, जैसा आपने मुझे सिखाया। आपकी याद आती है। थैंक यू। ताकत चाहिए तो शांत रहो। शांत रहो, आसपास से खुद को दूर कर लो। काबिलियत जीतेगी, क्रोध हारेगा। जब दिमाग फोकस नहीं है तो शरीर काबू में नहीं रहेगा। सांस लो, स्थिर रहो, फोकस्ड रहो, फिर वार करो। एक फाइटर जो जीतने के लिए फाइट करता है, गंवाता कुछ भी नहीं, सिर्फ पाता है। पर वो जो ये सोचता है कि वो विजेता है और जीतने के लिए फाइट कर रहा है, वो सब कुछ खो देता है, सब कुछ। दरवाजा खोलती हो कि नहीं? जल्दी खोलो, दरवाजा खोलो। शोर क्यों मचा रहे हो? यहाँ और लोग भी रहते हैं। तुम अपना काम करो। देखो यार, नाराज होने की कोई बात नहीं है, मैं बस इतना कह रहा हूँ कि शोर मत करो। मैं अपनी गर्लफ्रेंड को बुला रहा हूँ, तो तुम मुझे रोकने वाले कौन होते हो? मैं तुमसे कोई झगड़ा नहीं करना चाहता। तो क्या मैं कर रहा हूँ? अगर मैं झगड़े पे उतरा है ना, तो शायद तुम जानते नहीं, तुम बचोगे नहीं। दरवाजा खोलो। दरवाजा खोलो। समझ नहीं आता? मैंने कहा था ना, मेरे मामले में मत पड़ो। तो तुम मुझसे लड़ना चाहते हो? हाँ बिल्कुल। ये खेल तो अभी शुरू हुआ है। तुम ठीक तो हो? ये सवाल तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए। मैं ठीक हूँ। दूसरों के मामले में क्यों पड़ते हो? जानबूझकर नहीं पड़ा था। तुम्हें ज्यादा चोट तो नहीं लगी? नहीं, ज्यादा नहीं लगी। तुम्हें दवा लगा दूं मैं? आ जाओ। तो क्या तुम पार्ट टाइम नर्स की नौकरी करती हो? पार्ट टाइम नर्स नहीं, मैं फुल टाइम नर्स हूँ। क्या हुआ बंधु, गर्लफ्रेंड ने पीट दिया तुम्हें?
उसके पड़ोसी से झगड़ा हुआ। ओ, आराम से। तुम आराम से बैठो, अभी सब ठीक हो जाएगा। अपने सभी पेशेंट्स को ऐसे ही डांटती हो? जो हीरो बनने की कोशिश करते हैं उन्हें। उसका राइट हुक तगड़ा था। बहुत तगड़ा है उसका राइट हुक। तो मैं भी तो वही कह रहा था ना। मुंह से ज्यादा चोट दिल पे लगी है। आओ। इससे तो मुझे और ज्यादा दर्द हो रहा है। थोड़ा दर्द तो होगा ही। अभी और कितना वक्त लगेगा? बस हो गया। जानते हो, मेरे कुछ जान पहचान वाले हैं, उन्हें उसके पीछे लगा देता हूँ। 8 महीने में ही दोबारा जेल भेजना चाहते हो मुझे? मेरा वो मतलब नहीं था। मैं कह रहा था कि मैं उससे निपट सकता हूँ। उसकी मार से ज्यादा तुम्हारी बातें मुझे चोट पहुंचा रही हैं, इसलिए अपना मुंह बंद रखो। सही है। मेरी हेल्प करने के लिए थैंक्स। तुमने उसके साथ सही किया। ब्रेकअप हो गया हाँ। और वो ये बात सह नहीं पा रहा है। तुम सिर्फ उतना करो जितना तुमसे कह रहा हूँ। पता करो ये बंदा कौन है। ठीक है, कल मैं उसे। मुझे कल परसों ये सब मत सुनाओ। जल्दी से जल्दी इसके बारे में पता करो और मुझे आकर बताओ। मुझे ये खेल खत्म करना है। वैसे मैं यहाँ आने की खुशी में अपने दोस्तों के लिए एक छोटी सी पार्टी रख रहा हूँ। तुम अगर आ सको तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तुम्हारे पड़ोस में ही रहता हूँ। जानती हूँ। ठीक है, मैं कोशिश करूंगी। ठीक है, तो फिर हम मिलते हैं। पर अभी कह नहीं सकती। मुझ पर हाथ उठा के बहुत बड़ी गलती की तूने। कौन है? बिली। दरवाजा खुला है। सही है। कैसे आए? पता चला क्या हुआ इसलिए देखने आ गया। पड़ोस में जो लड़की है उसका एक्स बॉयफ्रेंड शोर मचा रहा था, तो उसके साथ 2-4 हाथ हो गए। क्या बोल रहे हो यार? मैं अगर वहां होता तो एक अच्छी पिक्चर शूट कर लेता। वो लड़ सकता है। बहुत अच्छी तरह से। हाँ, वो नजर आ रहा है। ट्रेंड था वो। हो सकता है। उफ। और तुम्हारी पड़ोसी ने तुम्हें थैंक्स कहा? हाँ, उसने कहा ना। तो कहा खूबसूरत है। हाँ, काफी। तुम उस लड़की को अपना बनाना चाहोगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि इस वक्त मेरे परिवार को मेरी जरूरत है और मैंने उनसे वादा किया था कि मैं ऐसी किसी चीज में नहीं उलझूंगा जिससे मैं बाहर ना निकल सकूं, तो इसलिए। चलो ठीक है, लेकिन यार इस समय मुझे बस से घर जाने का मन नहीं कर रहा है। ठीक है, तो फिर तुम यही सो जाओ। सो जाओ? हाँ। यार तुम अपने गेस्ट को बिना खिलाए पिलाए ही सुला दोगे? यहाँ कुछ भी खाने को नहीं है। ये तुम्हें होटल लगता है क्या? और तुम यहाँ पर गेस्ट नहीं हो। ये सब फॉर्मेलिटीज छोड़ो। अगर मैं ऐसे ही बिना खाए पिए सोया ना, तब तो मेरा करियर बनने से रहा। अच्छा, ऐसी बात है? तो तुम वीडियो गेम्स में अपना करियर बनाने वाले हो? मुझे वीडियो गेम्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं तो अपना करियर सिर्फ थिएटर्स में बनाना चाहता हूँ। ओके, ठीक है, बिल्कुल। तुम्हें पसंद नहीं? नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं कह रहा हूँ। जलते हो। गुड नाइट बिली। हाँ, ये टीम वर्क अच्छी तरह से काम कर रहा है। हाँ, ऐसा ही है। मेरे ख्याल से ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट पहलू यार, है। आपने मेरे ग्लव्स देखे? ओह माय गॉड, ये सब कैसे हुआ? मॉम, क्या कैसे हुआ? अपना चेहरा देखा है? किसने किया ये? तुम्हारा एक और टूर्नामेंट था क्या? एक और टूर्नामेंट? मैंने सोचा पिछले वाला आखिरी था। अब आगे क्या? स्ट्रीट फाइट, गैंग फाइट? मेरी नेबर को उसका बॉयफ्रेंड पीटने वाला था तो मैंने बस उसे रोका। तुम क्या उसके बॉडीगार्ड हो? इस तरह लड़ाई झगड़ा करना तुम्हें अच्छा लगता है? मॉम, वो बदमाशी कर रहा था। मैंने उसे रुकने के लिए कहा, उसने मुझ पर हमला किया तो मैंने जवाब दिया, बस। सेल्फ डिफेंस। 1 मिनट शॉन, मैं समझ रहा हूं तुमने क्यों किया ऐसा,
लेकिन एक बात जान लो कि तुम हर उस बंदे से नहीं लड़ सकते जो औरतों को परेशान करता फिरता है। लेकिन आखिर इसमें प्रॉब्लम क्या है? मैं यहाँ जिंदा खड़ा हूं ना, आप सबके सामने। आप मेरी हर चीज पर रोक टोक करती हैं, पर क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी हालत भी अपने तुम नहीं सुधरोगे। बैठो। तुम्हें मैंने बैठने के लिए कहा। मेरी बात ध्यान से सुनो बेटा। तुमने कुछ भी गलत नहीं किया। किसी की रक्षा करना अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। हाँ, लेकिन इसका परिणाम बुरा हो सकता था। आजकल किसी का भरोसा नहीं है और तुम्हारे लिए सावधान रहना जरूरी है। डैड, मैं बस उसे रोकना चाहता था। देखो, जीत हार या फिर ड्रॉ, मैं हमेशा खेल की भावना से ये सब करता था। कभी जानबूझकर किसी को चोट पहुंचाने या दिखावे के लिए नहीं। हाँ, पर ये रिंग के अंदर ही होता था, रिंग के बाहर बिल्कुल नहीं। किसी पर हमला करना आखिरी रास्ता होता है, पहला कभी नहीं हो सकता। हाँ डैड, आप सही कह रहे हैं। अच्छी बात है। अब जाके आराम करता हूं मैं। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मॉम से बात करता हूं। जाओ, अब तुम जाओ, घर जाओ। ठीक तो हो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा थक गई हूँ। हाँ। मुझे लगता है शॉन पागलपन कर रहा है। मेरा मतलब है, अगर जेक ने स्कूल में लड़ाई की तो क्या होगा? तुम क्यों इतना फिक्र करती हो? हमने उन्हें पाल पोस कर बड़ा किया है, इसलिए वो जो भी फैसला लेंगे बिल्कुल सही लेंगे। हाँ, ये सब ये लोन्स, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, प्रॉपर्टी टैक्स, जेक की ट्यूशन, स्कूल। हाँ, वो तो है। शायद इससे कुछ मदद मिल जाए। क्या है ये? क्या क्या है ये? ज्यादा मत सोचो इस बारे में। आपने आपकी दवाई ली? हाँ, ली थी। आपकी ट्रीटमेंट जल्दी शुरू हो जाएगी। जानता हूँ, वैसे मैं ठीक हूँ। सुनिए, नीचे मैंने जो कुछ भी कहा उसके लिए सॉरी। जानता हूँ। बच्चों को मैं तकलीफ में नहीं देख सकती। समझ सकता हूँ। याद है शॉन को अडॉप्ट करने में हमें कितनी परेशानी हुई थी। हाँ। आसान नहीं था वो, पर जब वो सब कुछ हो गया था, तुमने ये फैसला लिया था कि तुम उसे मरते दम तक प्यार करोगी। याद है ना? और उसे मर्द बनाने का फैसला मैंने लिया। शॉन एक मैच्योर इंसान तब तक नहीं बन सकता जब तक तुम उसे बच्चे की तरह ट्रीट करती रहोगी। मेरी पहली फाइट याद है तुम्हें? मैं कैसे भूल सकती हूँ? हर बार मैं बहुत डरती थी। मुझे लगता था आप कभी नहीं उठेंगे। सही कहा तुमने, पर मैं उठा और मैं जीता भी। यही मायने रखता है। इसीलिए बच्चों को सपोर्ट करना होगा, चाहे वो जो भी करना चाहे। चाहे वो जो भी फैसला लेना चाहे, हमें उनकी हर बात सुननी होगी। हमेशा उनका साथ देना होगा, यहाँ तक कि वो मुझे पागल भी कर दे। खासकर जब वो तुम्हें पागल कर दे। चलो अब हम चलकर सोते हैं। चलो। आई लव यू। आई लव यू टू। लव यू स्वीटी। लव यू टू। हाँ, ये बच्चे तो मुझे मार ही डालेंगे। मैंने यहाँ के बारे में बहुत सुना है। चलो देखते हैं। हाँ हाँ, चलो। बाहर से तो अच्छा लग रहा है।
बूम। वाह मस्त जगह हाँ है। सही कहा, जगह सही लग रही है। कहिए आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? दरअसल मैं यहाँ नया हूँ और ट्रेनिंग के लिए एक नई जगह ढूंढ रहा हूँ। सही जगह पे आए। हमारे यहाँ आपको हर चीज मिलेगी। यहाँ हैवी बैग है, शावर है और एक्सरसाइज की सारी फैसिलिटीज हैं। और सौना है? वो भी है। बढ़िया। आपको यहाँ के नियम मानने पड़ेंगे, आपको एडवांस देना होगा, नहीं तो निकाल दिया जाएगा। समझ गए? समझ गए। चले। चलो। चलो। गुड गुड। हाँ। अच्छा था। ठीक रहे हो। थक गया यार। बढ़िया रहा। वैसे तुम्हारी ब्लाइंड डेट कैसी रही? बर्बाद हो गया यार, मत पूछो। ओह क्या बात कर रहे हो, इतनी बुरी थी? समझ में नहीं आता है, फेसबुक में कुछ और फोटो होता है और सामने देखो तो कुछ और ही होता है। तो तुम दोनों अब इसके बाद कभी नहीं मिलोगे? वैसे हम फ्राइडे को दोबारा मिल रहे हैं। क्या करूं यार। उसे मेरे यहाँ पार्टी पर जरूर लाना। क्यों लाऊंगा वहां पे, अपना मजाक उड़वाने के लिए। एक बार देखना चाहता हूँ। अब यार जबरदस्ती मत चलो करो। ठीक है। साइलस तुम ही हो ना? हे शॉन, कैसे हो भाई? उस रात अच्छी फाइट की थी तुमने। इट वाज इम्प्रेसिव। थैंक यू सो मच। वैसे ये कौन है? ओह मैं तो मिलाना ही भूल गया, ये है मेरा बेस्ट फ्रेंड बिली। सालिस खुशी हुई मिलके। खुशी तो मुझे हुई आपसे मिलकर। लगता है रात भर सो नहीं पाऊंगा। मैं अपने दोस्त की तरफ से माफी मांगता हूँ, इसका दिमाग हिल गया है, मुझसे कई बार पिट जो चुका है ये। जानते हो सामने कौन खड़ा है? साइलस मैकडक गुडिंग, अपने जमाने के बेस्ट फाइटर। ओह मुझे लग रहा था आपका चेहरा जाना पहचाना है। तो क्या अब आपने फाइटिंग छोड़ दी है? हाँ अब नहीं लड़ पाता हूँ। क्यों, क्या हुआ? देखो यार, जिंदगी में काफी कुछ और भी करने को है, तो बेहतर है कि आगे बढ़ो। हाँ मैं भी बिल्कुल ऐसे ही सोचता हूँ। मैं भी बहुत बड़ा चैंपियन बनना चाहता हूँ। ये सब ड्रामा और थिएटर ये सब चीजें मजा नहीं है। समझ पर आप यहाँ जिम में क्यों आए? आता रहता हूँ कभी कभी, बस अंदर की उबाल शांत करने के लिए। कभी कभी लड़ भी लेता हूँ। तो क्या आप मुझे ट्रेनिंग दे सकते हैं? ओह इसकी बातों पर ध्यान मत दीजिए। नहीं नहीं कोई बात नहीं, बोलो बोलो क्या बोल रहे हो? हाँ, एक चैंपियन मुझे ट्रेन करने वाला है। तुम भी आ रहे हो ना शॉन? मैं जरूर आता, लेकिन मुझे एक जरूरी काम से जाना है, तुम्हें तो पता ही है। यार तुम भी ना। अरे इतना बड़ा चैंपियन हमें ट्रेन करने वाला है और तुम यहाँ नखरे दिखा रहे हो। मेरा भी मन था, लेकिन आज मेरा वहाँ जाना बहुत जरूरी है। कोई बात नहीं, हाँ। फिक्र मत करो, हम फिर मिलेंगे। थैंक यू सर। नो प्रॉब्लम, तुम जाओ। चलो ठीक है। तो मैं चलूँ? हाँ जाओ, मैं बस से चला जाऊंगा। ओके मिलते हैं। बाय। तो तुम ट्रेन होना चाहते हो? हाँ थोड़ा बहुत।
मिस्टर गुडिंग, हाँ बिली, आज आपने वाकई में बहुत बढ़िया चीजें सिखाई। यही तो काम है मेरा, लोगों को सिखाना। उम्मीद है ये सब तुम्हारे काम आए, खासकर जब कोई अच्छी फाइट हो। हाँ बिल्कुल हाँ। सही। अब मैं 2 चैंपियंस को जानता हूँ, सोचकर बहुत अच्छा लग रहा है। क्या बोला? हाँ 2 चैंपियंस? हाँ, मेरा वो दोस्त आया था ना, उसके डैड भी बहुत बड़े चैंपियन थे, मगर हेल्थ इशू की वजह से उन्होंने फाइटिंग छोड़ दी। वाकई? क्या नाम है उनका? वही जेफ मैगिल। जेफ मैगिल तुम्हारे फ्रेंड के फादर हैं? हाँ, आप जानते हैं उन्हें? हाँ, हमारे जमाने में ही वाज द बेस्ट फाइटर। तब तो आपको आकर उनसे जरूर मिलना चाहिए। आप लोग अपनी पुरानी यादें ताज़ा कर सकते हैं। मुझे लगता नहीं कि ऐसा हो पाएगा। क्यों नहीं, 2 चैंपियन एक साथ, इससे अच्छा मौका और क्या होगा? वो सब छोड़ो, तुम मेरे पास आते रहो, मैं तुम्हें कुछ नई चीजें सिखाता हूँ, कहो कैसा रहेगा? हाँ सही कह रहे हैं। चलो फिर मिलते हैं। मिलते हैं। बाय बाय बाय। कोई और बात मिस्टर गुडिंग? हाँ, कभी प्रोफेशनल फाइट्स के बारे में सोचा है? हाँ सोचा तो है, मगर कोई है जो मुझे प्रोफेशनल बना सके? क्यों नहीं है, मैं हूँ। तुम्हारे घर में जगह नहीं है क्या? मेरा घर घर नहीं है, वो एक कैद खाना है। आ जाओ अंदर। यार मुझे देखकर तुम कभी खुश क्यों नहीं होते हो? कुछ खाओगे? मूड नहीं है। कहीं से खा कर आ रहे हो क्या? दिमाग में बहुत कुछ है। ठीक है। अच्छा सुनो, मैं एक पार्ट टाइम जॉब कर रहा हूँ, तुम भी कर लो, अच्छे पैसे मिलेंगे। कोई जरूरत नहीं, मेरे लिए ऑलरेडी एक बढ़िया जॉब है। क्या? सच में? चलो अच्छा है। तो बताओ क्या काम है? अभी तुम्हें अपने काम के बारे में नहीं बता सकता। ठीक है, कंग्रेचुलेशंस। उम्मीद है वहां टिक कर रह सकोगे। जरूर रहूंगा। तुम्हें क्लार्क याद है? वो कोई भूलने वाली चीज है? उसके एक बंदे की गर्लफ्रेंड वैली जनरल हॉस्पिटल में नर्स है, मेलिसा नाम है उसका। यार वो एक नर्स है और हॉस्पिटल में बहुत से लोग आते जाते हैं। तुम कहना क्या चाहते हो? क्लार्क का जो वो बंदा है, उसका नाम गैब्रियल पार्क है और उसे लोग गेज भी कहते हैं। तो क्या मैं उससे डर जाऊं? मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि वो एक फाइटर है। हाँ वो फाइटर है, तो क्या हुआ? और वो प्रोफेशनल फाइटर बनने की ट्रेनिंग ले रहा है। और वो कई लोगों की हड्डी पसली एक कर चुका है। तुम क्या कहने की कोशिश कर रहे हो? तुम एक गन खरीद लो, क्योंकि तुम इन लोगों से हाथ पैर से नहीं लड़ सकते। बहुत खतरनाक है ये लोग। मुझे उससे कोई डर वर नहीं लगता। तुम्हें डरना पड़ेगा। देखो, अब मैं चलता हूं, तो आखिरी बार कह रहा हूं, साथ चलो, अच्छे पैसे कमा लोगे। नहीं। जैसी तुम्हारी मर्जी। आपके यहाँ से मुझे ये जॉब ऑफर आया है और हाय। हेलो शॉन, मुझे कुछ दोस्तों से तुम्हारा नंबर मिला, उन्होंने तुम्हारी बहुत तारीफ की तो मैंने तुम्हें बुला लिया। अच्छा लगा सुनकर। अंदर आ जाओ। जी शुक्रिया। आओ देख लो। वाह, ये जगह तो बहुत खूबसूरत है। ओह, मेहनत करोगे तो तुम्हारा भी ऐसा घर हो सकता है। मैं पूरी कोशिश करूंगा सर। तुम एक दूसरे को जानते हो? नहीं। ये मेरी बेटी है मेलिसा। हाय शेन, अच्छा लगा मिलकर। शॉन, शेन नहीं। शॉन, आई एम सॉरी। कोई बात नहीं। वैसे बस तुम्हें छोटे मोटे काम ही करने होंगे। मेरी वाइफ अभी बाहर गई हुई है, तो वो वापस लौटे तो उसे थोड़ा सरप्राइज मिलना चाहिए। जी समझ गया।
मैं चलता हूँ, मुझे एक मीटिंग में जाना है। तुम्हारा चेक टेबल पे रखा हुआ है, काम खत्म होने के बाद ले जाना। और अगर कुछ और चाहिए तो फ्रिज भरा हुआ है। मैं चलता हूँ, अपना ध्यान रखना। ठीक है, बाय। बाय डैड। सी यू। क्या हुआ? कुछ नहीं। तो इस तरफ चले? लेडीज फर्स्ट। तुम पानी पियोगे? थैंक्स, उसे वहां पर रख दो। तो तुम फाइटर होने के अलावा ये काम भी करते हो? तुम्हें टाइम कैसे मिल जाता है? मैंने कभी नहीं कहा कि मैं फाइटर हूँ। नर्स हूँ इतना तो जानती हूँ कि किसे कैसी चोट लगती है, और तुम्हें लड़ते हुए भी देखा है। मैंने 2-4 क्लासेस ली थी और मुझे इसमें काफी मजा आने लगा। इससे मुझ में डिसिप्लिन आया और फोकस, और पता चला कि मैं इसमें काफी अच्छा था। तुम्हें देखकर लगता ही है। वैसे मुझे लगा तुम प्रोफेशनल हो। नहीं, प्रोफेशनल तो मेरे डैड है, बिग जेफ मैगिल। तुमने नाम सुना होगा। हाँ, उनका नाम किसने नहीं सुना होगा। हाँ, वो मेरे डैड है, और मैं तो बस छोटी मोटी कॉम्पिटिशन्स में लड़ता हूँ, बस कुछ ज्यादा नहीं। मुझे अच्छा लगा। क्या वाकई? हाँ, तुम बहुत डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड हो, और बेवजह किसी से लड़ाई नहीं करते। हाँ, पर मेरी मॉम को ऐसा बिल्कुल नहीं लगता है। हर माँ ऐसी ही होती है। मैं भी अपने बच्चे के लिए ऐसा ही सोचती। हाँ, देखा, तुम्हें मेरी परवाह है। परवाह करना मेरी जॉब का हिस्सा है। मुझे पूछना तो नहीं चाहिए, क्या? तुम ऐसे इंसान के साथ कैसे रह सकती हो? गैब्रियल पहले ऐसा बिल्कुल नहीं था। मतलब पिछले कुछ सालों में वो कुछ ज्यादा ही वायलेंट हो गया, और अपनी तरफ से मैंने उसे समझाने की कोशिश की, पर तुम्हें उसके लिए बहाने बनाने की जरूरत नहीं है, जानती हो ना। बहाने नहीं बना रही, लेकिन मेरे हाथ में कुछ भी नहीं था। ओके, देखो, मैं शायद तुम्हें कुछ चीजें सिखा सकता हूँ खुद की रक्षा के लिए। वाकई? ये सिखाओगे? एक राइट ओ, हुक? संभल के। अच्छा ठीक है, हाथ ऊपर करो। अब अपने हाथ को इस तरह से, इस हिस्से को सीधे ऊपर की ओर उठाओ। ये कार्टिलेज है तो मुझे दर्द नहीं होगा। बिल्कुल सही। अपनी गर्लफ्रेंड को भी ये सब सिखाते हो? अगर कोई गर्लफ्रेंड होती तो उसे जरूरत नहीं पड़ती। तुम्हारा काफी काम बचा हुआ है, जल्दी कर लो नहीं तो लेट हो जाओगे। आ जाओ, कमान कमान। क्या हुआ? कमान कमान। देखो, अगर तुम्हें बेस्ट बनना है तो बेस्ट को हराना सीखो। कुछ समझे? पर ये तो ट्रेनिंग है। प्रोफेशनल बनना है ना? हाँ, तो पंच खाना सीखो। हाँ, ये हुई ना बात। ये हुई ना बात। इसी की बात कर रहा था मैं। यही चाहता हूँ कि तुम सीखो। ये रखो तुम्हारा पेमेंट। ओह, थैंक यू। आई एम श्योर डैड को तुम्हारा काम जरूर पसंद आएगा। उम्मीद तो है। देखो, मैं चाहता हूँ कि रुककर तुमसे कुछ बातें करूं, पर मुझे घर जाकर शाम की पार्टी की तैयारियां भी करनी है, और उसके लिए तुम्हें भी इनवाइट किया हुआ है। पता नहीं मैं आ पाऊंगी या नहीं। लेकिन अगर तुम आओगी तो मुझे वाकई बहुत खुशी होगी।
यहाँ क्या कर रहे हो तुम यार? लगता है ट्रेनिंग बहुत जोरों से चल रही है। देखो मजाक मत करो। मूड ऑफ क्यों है? ये लो। तो अब बताओ मुझे, हुआ क्या? देखो यार, मेरी जिंदगी का कोई मकसद ही नजर नहीं आ रहा है मुझे। ना पढ़ाई लिखाई, ना जॉब, और एक तुम हो, टूर्नामेंट्स, नया घर, गाड़ी। देखो मुझे गलत मत समझो, मैं अभी तक माँ के साथ रह रहा हूँ। तुम इसे पॉजिटिवली लो। जो कुछ तुम्हारे साथ हो रहा है बस तुम्हें मजबूत बनाएगा। कीको मुझसे कहा करते थे कि जो कुछ भी तुम्हारे साथ होता है तुम्हारे अच्छे के लिए ही होता है। अपनी परेशानियों से घबराओ मत, उनका सामना करो, तभी तुम अपने मन को शांत रख पाओगे। थैंक्स यार। तू घबराता क्यों है? मैं हूं ना। हाँ। ये हुई ना बात। कम ऑन, चीयर अप। गैब्रियल, ये हॉस्पिटल है, तुम यहाँ क्यों आए हो? तुमसे कुछ जरूरी बात करने आया हूँ। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, तुम जाओ। तुम ऐसे बात क्यों कर रही हो मुझसे? तुम्हें पता है मैं बुरे वक्त से गुजरा हूँ। मेलिसा, पता है ना कितना परेशान था मैं। मुझे बेवकूफ मत बनाओ कि तुम हर समय परेशान रहते थे। तुम्हें वाकई यकीन नहीं हो रहा है? मैं बदल चुका हूँ, मतलब कोशिश कर रहा हूँ, सिर्फ तुम्हारे लिए। इसीलिए तुमने मेरे पड़ोसी से मारपीट की। मारपीट नहीं करता तो और क्या करता? वो हमारे मामले में टांग अड़ा रहा था, तो मुझे गुस्सा नहीं आता क्या? तुम अब भी मुझे चाहती हो, मानो या ना मानो। यहाँ से चले जाओ तुम। मेलिसा। गैब्रियल, जो कुछ भी हमारे बीच में था वो सब खत्म हो चुका है। अब तुम यहाँ से चले जाओ। ना जाऊं तो? वरना मैं सिक्योरिटी को बुला लूंगी। तुम चाहो तो पुलिस को भी बुला सकती हो। देखा, मैं जानती हूँ तुम अब भी वैसे ही हो। तुम जितनी भी कोशिश कर लो, कभी नहीं बदलोगे। ज्यादा बात की तो गला दबा दूंगा। तुम मेरे प्यार को ऐसे ठुकरा नहीं सकती, तुम मेरी हो। Hey. Woo. Hey. Woo. Yeah. Ah, yeah. Yeah. Woo. 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 क्या हुआ? अरे यार, तुम यहाँ उदास क्यों बैठे हुए हो? देखो मैं उदास नहीं हूँ, बस लगता है अब वो नहीं आने वाली। वो तुम्हारी बेवकूफ पड़ोसन। अरे भाई, यहाँ और भी तो लड़कियां हैं। हाँ हैं, पर बस थोड़ी देर के लिए मुझे अकेला छोड़ दो। मैं बस तुम लोगों को थोड़ी देर में ज्वाइन कर लूंगा। बहुत हो गया यार, आज तक मैं ही तुम्हारी सुनता रहा हूँ, आज तुम्हें मेरी सुननी पड़ेगी। यार पार्टी है, मस्ती करो, एंजॉय करो प्लीज। चलो ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ। माननी ही पड़ेगी, क्योंकि इसके अलावा तुम्हारे पास कोई चारा नहीं है। अच्छा? हाँ, सच कह रहा हूँ। चलो अब आ जाओ। सुनो, एक बात जानते हो कि नहीं, उस कमीनी के यहाँ आज पार्टी है। उसकी ये पार्टी मैं बॉक्सिंग मैच में बदल दूंगा। सारे आसपास के लोग वहां पर होंगे आज। आज की रात मैं उसे इस बात का एहसास करा दूंगा कि मुझे छेड़कर उसने कितनी बड़ी गलती की है। और इस पार्टी में जाने के लिए
किसी इनविटेशन की जरूरत नहीं है मुझे। तुम्हें यहाँ देखकर अच्छा लगा? वाह, मुझे लगा था तुम नहीं आओगी। पहले तो सोचा था कि नहीं आऊंगी, पर फिर मैं तुम्हारे लिए चली आई। ओके, तो मुझे तुम्हारा एहसान चुकाना चाहिए। थैंक यू सो मच। हमारे बीच कोई नहीं होना चाहिए। अगर उसका दोस्त बीच में आए तो उसे तुम संभालना। उसकी फिक्र मत करो। मुझे अच्छा लगा तुम आई। आना ही था। क्या हुआ? अब ठीक क्या हो ढूंढ ना? रहे हो यहाँ? हाँ, कुछ भी नहीं। ठीक हो। उस दिन बस पार्टी का मजा लेने आया हूँ। यहाँ वही लोग हैं अब तो जिन्हें जगह इनवाइट किया था। निकालोगे? तुम कहाँ से आ गए? बकवास करोगे ना तो तुम्हारी औकात दिखा दूंगा तुम्हें। तुम मुझे इस तरह धमका क्यों रहे हो? पार्टी पूरे शबाब पर है, तो ये वजह है मुझे छोड़ने की। तुम यहाँ कैसे आ गए गैब्रियल? मेरा जहां मन करे मैं वहां जा सकता हूँ। बिल्कुल सही कह रहे हो, पर मेरे घर नहीं आ सकते। तुम यहाँ से निकलो। मतलब तुम मुझे अपनी पार्टी में शामिल नहीं करना चाहते हो? नहीं, तुम्हें यहाँ से जाना होगा। घर आए मेहमान की कुछ तो खातिरदारी करो दोस्त, या फिर मुझे मौका दो। देखो मेरे भाई, मैं यहाँ पर किसी भी तरह का लफड़ा नहीं चाहता हूँ। शायद तुम्हें याद होगा, एक दिन मैंने भी तुमसे यही कहा था, लेकिन आज मेलिसा तुम्हारे बस में है, इसलिए तुम मुझसे ये कह रहे हो। बकवास मत करो। मेरी बात तुम्हें बकवास लग रही है? क्या कभी तुमने मेरे साथ तुम्हारी हिम्मत की दाद देता हूँ। Come on, John, come on. दिखा दे इसे. पीछे Come on. मारो इसे. चमके। Come on, उठो, come on. Sean, come on. Sean, come on. शाबाश। और क्या कर रहे हो? हाँ, दो चमके उसे। Sean, चल पीछे हटा। मुझे धक्का मत दो. वो मेरा दोस्त है, तुम बीच में मत आओ, वरना तुम भी पिट जाओगे. मुझे पीटोगे? ये हटो, बीच में से हटो, हट जाओ, हटो, बीच में से हटो. शॉन, शॉन तुम ठीक तो हो ना? चलो चलो, मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेके चलता हूँ. नहीं, चलो नहीं, चलो, तुम्हें बहुत चोट लगी है शॉन. नहीं, हॉस्पिटल नहीं। सबको यहाँ से बाहर जाने को कहो। तुम ठीक तो हो ना? हाँ, सबको यहाँ से बाहर जाने को कहो। चलो चलो, पार्टी इज ओवर. चलो, कम ऑन, चलो चलो, जाओ यहाँ से. चलो, पार्टी इज ओवर. गो, चलो प्लीज, जाओ, पार्टी खत्म हो गई. जबरदस्त लगाई उसे, मजा आ गया. लगता है तुमने भी वहां अच्छी फाइट की है। हाँ, थोड़ी बहुत, पर तुम्हारी तरह नहीं यार. उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। लगता है इस पार्टी ने ही सारे फैसले कर दिए. तुम नहीं समझोगे, उसे खत्म किए बिना मुझे शांति नहीं मिलेगी। गेज, अब छोड़ो वो सब. अब क्या बचा है? मैंने एक बार जो ठान लिया वो ठान लिया। हो गया, अब शांत हो जाओ. तुम मुझे शांत होने के लिए कह रहे हो? वो मेरे घर में घुस आया, सबके सामने मुझे पीट कर चला गया। तुमने उसे पीटा, उसने तुम्हें पीटा, लेकिन ये कब खत्म होगा? जिस दिन मैं उसका मुंह तोड़ दूंगा उस दिन खत्म होगा। और उसके बाद फिर तुम जेल जाना चाहते हो? इस बार तुम बाहर नहीं निकल पाओगे. इसे मैंने मेलिसा के साथ देखा है यार। छोड़ो उसे, वो तुम्हारी पास्ट थी. अब जाने भी दो यार. ऐसे कैसे जाने दूं? जिस दिन वो मेरी जिंदगी में आया, जिस दिन उसने मुझे मारा, जिस दिन उसे किस किया, उस दिन मेरे काबू से सब कुछ निकल गया।
ये किस्सा खत्म करना ही होगा। ये सब ऐसे खत्म नहीं होने वाला। उसे रिंग में सबक सिखाना होगा, इसलिए तुम्हें मेरे साथ आकर ट्रेनिंग लेनी होगी। शॉन, तुम्हारे साथ ट्रेनिंग लूं? ये कोई कंपटीशन नहीं है बिली, ये मेरी जिंदगी है, ये हकीकत है। जानता हूँ शॉन, ये हकीकत है और इसीलिए मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। मेरी बात ध्यान से सुनो। एक बंदा है मेरी जान पहचान वाला, यहाँ अपने शहर में फाइट फ्यूचर कंपटीशन चलाता है। लगभग प्रोफेशनल फाइटर इसमें लड़ते हैं, सुने हो ना? सुना है। तो फिर? तो रिंग में फैसला करवाते हैं, वहीं खेल खत्म करना। तुम्हें लगता है वो मेरे लिए सही होगा? उसे सबके सामने हराना सही होगा। हाँ, ठीक कह रहे हो, आगे बोलो। रीमैच के लिए तैयार करवाओ, कैश, कॉन्ट्रैक्ट, साथ में इज्जत। ट्रेनर है मेरे पास। तो फिर तैयारी करो। सैलिस, कैसे हो तुम? मैक्स, हाँ, क्या हाल है? बढ़िया है भाई। तुम इस आदमी को यहाँ क्यों लेकर आए हो? मिस्टर गुडिंग, आपकी क्लास में जो कुछ भी हुआ उसके लिए मुझे दुख है, लेकिन गलती उस लड़के की थी, आपको पता है। अब वो कैसा है? तुम्हें उसकी फिक्र हो रही है? वो व्हील चेयर पे है तुम्हारी वजह से। वक्त बर्बाद मत करो मेरा। सैलिस, सैलिस, मेरी बात सुनो, इसे एक मौका दो ना। मुझे प्रोफेशनल बनना है और आपके सिवा ये काम कोई नहीं कर सकता। किसी से फाइट फिक्स हुई है तुम्हारी? हाँ, फाइट फ्यूचर कंपटीशन के बारे में तो पता है ना आपको। मुझे वो कंपटीशन जीतना है, चाहे कुछ भी करना पड़े। तुम्हें जीतना है तो जब बुलाऊं तब आना पड़ेगा और जैसा कहूं वैसा करना पड़ेगा। इसे मेरे ऑफिस में लेकर जाओ, मैं आता हूं। जाओ। साइलेंस। बिली, शॉन। मिस्टर कोडिंग, वाह, किसी ने हुलिया बिगाड़ दिया तुम्हारा। ये तो कुछ नहीं है, सामने वाले को देखा होता। सही कहा। क्यों आए हो? आपकी मदद चाहिए हमें। कैसी मदद? फाइट फ्यूचर। फाइट फ्यूचर? डैड, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? तुमसे जरूरी बात करनी थी। अंदर चलिए। तुम्हारी माँ को पता चल गया है। मैं कल घर आकर उनसे बात कर लूंगा। नहीं, वो नहीं चाहती कि तुम घर पर आओ या जेक के साथ मिलो जुलो, और शायद तुम मेरी सिखाई हर चीज भूल चुके हो, या फिर जो कीको ने तुम्हें सिखाया था। वो मुझसे लड़ने आया था डैड, मेलिसा से बदतमीजी की। आप ही बताइए उस समय मैं और क्या करता। आवाज नीची करो, मुझसे ऊंची आवाज में बात मत करना। मैं अभी भी तुम्हारा बाप हूं। सॉरी, मैं उससे लड़ना नहीं चाहता था डैड, पर उसने मजबूर कर दिया कि मैं उससे लड़ूं। शॉन, कितनी बार मैं डैड, तुम्हें आप मेरी समझाऊं बात कि... तो सुनिए, एक बार मुझे भी तो बोलने दीजिए। मैंने फाइट फ्यूचर कंपटीशन में हिस्सा लेने का फैसला किया है। क्या? नहीं, बहुत गलत किया तुमने शॉन, बहुत गलत किया। तुमने गलत फैसला लिया है शॉन। बहुत सोचने के बाद ये फैसला लिया है डैड। पर इसका अंजाम सोचा है? अगर अंजाम की सोचने लगूं ना मैं, तो फिर मैं उसे कभी भी नहीं रोक पाऊंगा, और फिर जो होगा उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। फिर वो मेरे घर में आकर भी मुझे धमका सकता है, और कहीं बाहर भी, कभी भी नहीं। उसे अब किसी भी हालत में रोकना होगा, और उसका बस यही एक तरीका है। बदले की भावना से फाइट गलत है। अगर तुम्हें प्रोफेशनल फाइटर बनना है तो तुम्हें हर चीज सीखनी होगी, हर चीज समझना होगा, गलत और सही को मैंने जानना कभी होगा। नहीं कहा कि मैं प्रोफेशनल फाइटर बनना चाहता हूं। ना मैं ये मॉम के लिए कर रहा हूं, ना आपके लिए। ये मैं सिर्फ अपने लिए कर रहा हूं, अपने लिए। अच्छी बात है, मैं दिल से सम्मान करता हूं,
तुम्हारे फैसले का मैं दिल से सम्मान करता हूं। जीत पाओगे? उम्मीद तो है, हाँ। आई लव यू। और हाँ, मैं तुम्हारी मॉम को समझा दूंगा। सॉरी, मैं कुछ ज्यादा ही बोल गया डैड। हाँ वो तो है, मैं भी पहले ऐसा ही था। हाँ, पता नहीं मॉम मुझे कभी समझ पाएगी भी या नहीं। समझेगी, जरूर समझेगी। और उस दिन वो तुम्हारी किसी फाइट में पहुंचेगी, वो टी शर्ट पहनकर जिस पर लिखा होगा माई सन इज द चैंप। वाह। हाँ, अगर ऐसा हुआ तो वो मेरी जिंदगी का सबसे बेहतरीन दिन होगा। हाँ जरूर होगा। तो अब फिर कुछ करता हूँ। मैं कुछ फोन कॉल करता हूँ और तुम्हारे लिए एक अच्छा सा ट्रेनर ढूंढ निकालता हूँ। उसकी कोई जरूरत नहीं है डैड, एक ट्रेनर है मेरे पास, आपके ट्रेनिंग के दिनों का दोस्त, साइलिस गुरिंग। नहीं नहीं, तुम उससे ट्रेनिंग नहीं लोगे, क्योंकि वो बंदा सिर्फ एक ही चीज जानता है और वो है पैसे। तुम्हारे करियर से उसे कोई मतलब नहीं। आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? क्योंकि मुझे पता चला है वो फाइट्स पर सट्टेबाजी करता है और इससे उसने बहुत पैसे कमाए हैं। उसने मुझसे भी कहा था ये करने को। फिर उसके बुरे दिन आए और जानते हो उसके साथ क्या हुआ? लगभग खत्म हो चुका था वो। और मैं नहीं चाहता कि उस कमीने से किसी भी तरह का रिश्ता तुम रखो। लेकिन आप गलत भी हो सकते हैं। शॉन, ये सिर्फ पैसे का खेल है। मुझ पर भरोसा नहीं है आपको? कभी तो मुझ पर भरोसा कीजिए। मैं आपसे इजाजत नहीं मांग रहा हूं। अच्छी बात है, पर एक बात तुम कभी मत भूलना, फैसले गर्म मिजाज से नहीं लिए जाते। कोई भी फैसला जो बदले की भावना से लिया जाता है वो किसी भी हालत में सही नहीं हो सकता। ये तुम कभी मत भूलना। तुम्हें सावधान रहना होगा। वेट 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 वेट, हे रुको रुको। हे जैफ, काफी दिनों के बाद नजर आए यार, और वो भी यहाँ पर। लौटने का फैसला कर लिया? नहीं, कहने आया हूं कि मेरे बेटे को अकेला छोड़ दो, वो तुम्हारे लिए नहीं लड़ेगा। अब वो बड़ा हो चुका है, उसे अपने फैसले खुद लेने दो। तुम जैफ, कौन होते हो मेरे बेटे के बारे में मुझसे बोलने वाले? मैं यहाँ तुमसे सिर्फ ये बोलने आया हूँ कि तुम मेरे बेटे को प्रोफेशनल बनाने की जिम्मेदारी मत लो, ठीक है? एक मिनट, तुम खुद को समझते क्या? 15 साल बाद तुम यहाँ आकर मुझे ये बताओगे कि मुझे आखिर करना क्या है? सुनो, अब तुम वो चैंपियन नहीं रहे। तुम भी नहीं रहे। हे, हाँ। अब कौन सी नई स्कीम सोची है? भीड़ तुम्हारे साथ है, बुकीज तुम्हारे साथ हैं। पहले तुमने मुझे अपनी स्कीम में इन्वॉल्व करने को सोचा और अब इन बच्चों को बहला रहे हो। हाँ, तुम हारे थे और मैं जीता था। उस फाइट में मैं रियल चैंपियन था, तुम नहीं। तुम मेरे बेटे को छोड़ दो। ठीक है, मान लेता हूँ, लेकिन एक शर्त पर। कौन सी शर्त? तुम और मैं, एक और लास्ट फाइट हो जाए हमारे बीच। क्या बकवास कर रहे हो? क्यों, डर गए क्या? नहीं, मैं कभी नहीं डरता, खासकर तुमसे तो कभी नहीं डर सकता। मुझे जो कुछ कहना था मैंने कह दिया और ये मेरी आखिरी वार्निंग है। देखो, क्यों ना इससे पहले हमारे बीच एक फाइट हो जाए? तुम मेरे बेटे से दूर रहो। जैफ, कोई जल्दी से एम्बुलेंस को बुलाओ, फौरन। कोई सुन रहा है कि नहीं मुझे? एम्बुलेंस बुलाओ जल्दी। सब लोग कहाँ मर गए, कोई जवाब क्यों नहीं देता?
भैया। हे जेक, कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ भैया, लेकिन मुझे लगता है मॉम बहुत सदमे में है। लगता है अभी भी वो आपसे नाराज हैं। मैं मॉम से बात करता हूँ, तुम उसकी चिंता मत करो। मेरे जाने के बाद उनका ख्याल रखना, अब वो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हाँ जानता हूँ। मुझे डैड की बहुत याद आ रही है। मुझे भी जेक। हेलो शॉन। ये सब अचानक बहुत जल्दी हो गया। हाँ, अब इसके बाद क्या होगा? सब वैसे ही होगा जैसे तय किया था। मैं गेज को हराऊंगा और सैलिस को उसकी औकात दिखाऊंगा। मैं तुम्हारा मतलब नहीं समझा शॉन। देखो, उसने बैटिंग में काफी लोगों का पैसा डुबाया था। वो लोग उसके पीछे पड़े हैं। अगर सब कुछ सही हुआ तो इस बार वो बच नहीं पाएगा। तुमने ठीक से सोच लिया? मैं मॉम से बात करूं? कोई जरूरत नहीं, मैं खुद करूंगा। अरे रुको। कैसे हो जैक? हाय, आप जा रहे हैं? अपना ध्यान रखना भैया। तुम भी। आई लव यू। आई लव यू टू। हम चलते हैं जैक। मेरी शिफ्ट खत्म हो चुकी है, अब मैं जा रही हूँ। मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, मुझे कुछ बात करनी है, फिर मैं चला जाऊंगा, वादा करता हूँ। ठीक है, बोलो। मैं बस ये कहने आया था कि पार्टी में जो भी हुआ उसका मुझे अफसोस है। अफसोस तो मुझे है कि मैं वहां रुककर तुम्हें पिटते हुए नहीं देख पाई। मैंने गैब्रियल को नहीं बुलाया, तो फिर वो पार्टी में कैसे पहुंच गया? तुम्हें क्या लगता है मैंने बुलाया था? नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था, सॉरी। मेलिसा, दरअसल मैं तुमसे कुछ और कहना चाहता था। मेलिसा, जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा तब से मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूं। और उस दिन पार्टी में मैं समझ गया कि तुम भी मुझे पसंद करती हो। तुम्हें लोगों की मदद करना पसंद है और मुझे लोगों के लिए लड़ना पसंद है। देखो, अभी ये सब बातें रहने दो। उस दिन पार्टी में जो कुछ भी तुम्हारे और गैब्रियल के बीच हुआ, वो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा और मुझे वक्त लगेगा वो सब भूलने में। मेरे डैड कहा करते थे कि हर चीज की एक वजह होती है, और मुझे लगता है कि तुम ही वो वजह हो जिसके लिए मैं... शॉन, तुम्हारे डैड के बारे में सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। मैं जानती हूँ इस वक्त तुम और तुम्हारी फैमिली किस दौर से गुजर रहे हो। काश मैं तुम लोगों की कोई हेल्प कर पाती, पर जानती हूँ तुम ये एक्सेप्ट नहीं करोगे। मुझे थोड़ा वक्त चाहिए और शायद तुम्हें भी उसकी जरूरत है। कुछ दिनों में मेरी फाइट है और उसके लिए मुझे तुम्हारा पूरा सपोर्ट चाहिए होगा। फाइटिंग से इसमें कोई हेल्प नहीं मिलेगी और ना ही तुम्हारे डैड वापस आएंगे। पर मैं उसे छोड़ नहीं सकता। अब तुम यहाँ से जाओ।
शहर में फाइट फ्यूचर कंपटीशन के लिए जबरदस्त जोश और उत्साह है। बिल्कुल ठीक कहा, और मैं पूरे साल भर इसी का इंतजार करता हूँ। ये एक ऐसा वक्त है जब यहाँ के लोकल एक दूसरे से फाइट करते हैं ताकि वो अपने प्रोफेशनल करियर के लिए एक बढ़िया नींव डाल सके। और यहाँ पर होने वाली सभी फाइट्स बहुत ही जबरदस्त होने वाली है, कोई किसी से कम नहीं। तो देखते मैं हैं। इस पर दांव लगाना चाहूंगा। इसकी बॉडी और इसके बिल्डअप को देखकर लोग इसे गेज पुकारते हैं, और जो भी इसके सामने आएगा वो दोबारा लड़ने की हालत में नहीं रहेगा। हो सकता है तुम सही हो, लेकिन उसके जिससे फाइट होने वाली है वो भी एक चैंपियन का बेटा है। ठीक कहा तुमने। शॉन मैकगिल अपने पिता के कदमों पर चल रहा है, और यहाँ से जीतने के बाद $1 लाख का इनाम और एक प्रोफेशनल करियर की शुरुआत हो सकती है, जो इनका ख्वाब है। देखते हैं, खेल बस शुरू ही होने वाला है। कौन जीतता है, गेज या शॉन मैकगिल? फैंस और जजेस, फैसला आपके हाथ में है। तो अब खेल शुरू होता है। तैयार हो ना? तैयार हो? सब कुछ बढ़िया ना? शरीर थोड़ा ढीला रखो। खैर तुम जानते ही हो, रिलैक्स, शांत रहो। मैं जानता हूँ मुझे क्या करना है बिली। थैंक यू। ठीक है। मुझे नर्वस कर रहा है। इस वक्त तुमसे ज्यादा नर्वस मैं हूँ। ये खेल तुम्हारा है दोस्त। आज तुम उसे अपनी ताकत दिखा दो, उसे हमेशा की नींद सुला दो। पिछले 3 महीनों में जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ है उसे उसकी सजा मिलनी चाहिए। तो जीतने के लिए तैयार हो? हाँ बिल्कुल तैयार है। गुड, क्योंकि बहुत सारा पैसा मिलने वाला है। ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा दोस्त, पहले राउंड में ही खेल खत्म कर दूंगा। ऐसा मत करना, सट्टेबाजों को कम से कम इतना वक्त तो देना कि वो अपना पैसा गिन सके। ना तो मुझे सट्टेबाजों से कोई मतलब है और ना ही तुम्हारी उधारी से। मुझे सिर्फ जीतना है, पैसे लेने हैं और घर जाना है। तुम शायद भूल रहे हो कि तुम्हारा मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट है, और अगर तुम नहीं जीते तो मैं तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ूंगा। तो तुम मुझे धमकी दे रहे हो? मैं कभी धमकी नहीं देता, सीधी बात करता हूँ। सुनो बिली, बोलो। अगर आज रात मुझे कुछ हो जाता है तो मेरी मॉम से कहना कि शॉन, क्या हुआ? मैं ये नहीं कर सकता। तुम ये कर सकते हो या नहीं? तुम बोलोगे तो मैं जरूर करूंगा। तो उनसे कहना कि मैंने ये इसलिए किया क्योंकि ये जरूरी था। ठीक है, कह दूंगा। समझ गया। लड़ाई खत्म करने का वक्त आ गया है। आप लोग तैयार हैं? 5 मिनट बचे हैं। टाइम हो गया, अब हम जीत कर सीधे घर चलते हैं। सही कहा, सही कहा। अपने बाप की तरह वो भी ऊपर चला जाएगा। ए, थोड़ा इज्जत से बात करो। वो एक जमाने में बेस्ट था। कभी था, लेकिन आज वक्त मेरा है, मैं ही जीतूंगा। हाँ, अब मैं तैयार हूँ। तो फिर चलो। लेडीज एंड जेंटलमैन, 4th एनुअल फाइट फ्यूचर कंपटीशन के चैंपियनशिप राउंड में आप सबका स्वागत है। जो लड़ाई आप सड़कों पर नहीं निपटा सके, आज इस रिंग में उसका फैसला कर सकते हैं। आज की इस फाइट के विनर को प्रोफेशनल फाइट में लड़ने का मौका मिलेगा, और इस साल वो जीत सकते हैं ग्रैंड प्राइज, जो अब बढ़कर हो गया है $1 लाख। आइए अब अपने फाइटर से मिलते हैं। आज इस चैंपियनशिप राउंड में हमारे सामने मौजूद है कुछ नए फाइटर्स। राइट कॉर्नर में हैं अनस्टॉपेबल हेवीवेट गैब्रियल गेज पार्कर, और इनके सामने होंगे एक्स चैंपियन बिग जेफ मैगिल के बेटे, जो यहाँ तक पहुँचे हैं काफी संघर्ष के बाद, और उन्हें देखकर लगता है कि वो आगे भी हार नहीं मानेंगे। दूसरे कॉर्नर में है बिग शॉन मैगिल। तो आप सब यहाँ तैयार हैं, और आप भी तैयार हैं? तो फिर खेल शुरू करते हैं। Come on, come on, come
Come on, John, come on, come on. ये लो पानी पियो। बहुत बढ़िया ग्रेग, ये राउंड तुम्हारा था। तुम उससे ऐसे पेटते रहोगे तो नहीं चलेगा। जानता हूँ। अब तुम्हें उसे मारना होगा। हाँ जानता हूँ, जितना आसान सोचा था उतना नहीं है। तुम खेल रहे हो या लड़ रहे हो? हैं? खेलना बंद करो और लड़ना शुरू करो। इतना बड़ा रिंग है, उसे अपने पीछे घुमाओ, मार मत खाओ। उसे जितना घुमाओगे उतना थकाओगे, फिर मारो उसे। खेलो मत, जाकर उसे मारो। कम ऑन। कम ऑन यार, थोड़ा सीरियस हो जाओ। ओके, अब इस खेल को खत्म करो। अब आएगा मजा। पानी पियो। हाँ, इस बार वो मुझ पर बहुत भारी पड़ा। फोकस बनाए रखो शॉन। खत्म कर दो उसे। एक बात कहूं, तुम ये जो बकवास कर रहे हो ना, तुम्हारी ये बकवास सुन सुनकर मैं पक चुका हूँ। तुम्हें राउंड जीतना है। कोशिश कर रहा हूँ। कोशिश मत करो, जीतो। अब क्या तुम मेरे कोच हो? और कोई है क्या तुम्हारे साथ? हाँ बिल्कुल, वो है ना। फाइट पे ध्यान दो। वो सैरेज के इशारे पे नाच रहा है, समझे? तुम उसकी पहुंच से दूर रहो, उसके दबाव में मत आओ, नहीं तो वो तुम्हें गिरा देगा। चैंपियन कौन है? मैं हूँ। चैंपियन कौन है? मैं हूँ। तो फिर जाओ उसे दिखा दो। कम ऑन शॉन। खेल खत्म। शॉन, कम ऑन, गेट अप। यस, कम ऑन, फाइट। एक फाइटर जो जीतने के लिए फाइट करता है, गंवाता कुछ भी नहीं, सिर्फ पाता है। पर वो जो ये सोचता है कि वो विजेता है और जीतने के लिए फाइट कर रहा है, वो सब कुछ खो देता है। शाबाश, बहुत बढ़िया, ऐसे ही लगे रहो।
और इस 4th एनुअल फाइट म्यूजिक कंपटीशन के विजेता है बिग शॉन मैकडेल।